Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you lesson 9, The Wolf Children Part First from New Oxford Modern English Class 6, which is written by Mike Samoda. Okay, the chapter name is The Wolf Children Part First. Okay, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं. ये फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया हुआ है. 10th चैप्टर जो इसका सेकेंड पार्ट है. तो यहाँ पर जो है कि दिस स्टोरी इज रिलेट्स टू गोदावरी विलेज सिचुएटेड इन मिदनापुर वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये वेस्ट बंगाल में मिदनापुर में एक विलेज है गोदावरी, वहाँ की स्टोरी है ये. ठीक है. Several peoples in the village happened to see two human-like creatures living in the ant hills. They saw the demons living with a pack of wolves. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये इसी पे बेस्ड है कि कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने जो है कुछ बच्चों को भेड़िए के झुंड के साथ साथ देखा. पैक ऑफ वुल्फ मतलब पैक ऑफ वुल्फ जो है भेड़ियों के झुंड को बोला जाता है. तो उनके साथ कुछ एंट हिल्स के पास, एंट हिल मतलब जो चींटियों का मिट्टी के घर बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये. तो वहां पर कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को भेड़िए के झुंड के साथ देखा. और वहां से उन लोगों ने फिर क्या किया, और वो उन लोगों को जो है ना, जो ये जो बच्चे थे, जो भेड़ियों ने जिन्हें पाला हुआ था, ये कैसे थे, हाफ मैन एंड हाफ एनिमल्स. ठीक है, आधे जानवर थे और आधे इंसान थे. तो उनको देख के लोग ये कहते थे कि डीमंस है, यानी कि भूत हैं, पिशाच हैं. ठीक है, तो उनको देख के लोग डरते थे और ये कहते थे कि ये भूत हैं. तो ये स्टोरी जो है इसी पे बेस्ड है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए पढ़ते हैं पूरी कहानी, और पता करने के लिए पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी. ओके, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. 6 men sat on a wooden hunting platform. The platform had been hastily built during the heat of the day. Now, in the gathering twilight, the men knew that their long wait would soon be over. देखिए यहाँ पे कि 6 लोग जो हैं, 6 men sat on a wooden hunting platform, कि 6 आदमी जो है वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म में बैठे हुए थे. वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए. वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म जैसे भी यहाँ पे आपके चैप्टर में आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए इस तरह से, ये ठीक है, ये पेड़ के ऊपर ना इस तरह से बनाया होता है, देखिए. ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं मचान. आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, या कहीं आप हिल स्टेशन में जैसे घूमने जाते हो तो वहां पे बने होते हैं, ऐसे पेड़ के ऊपर बनाया जाता है ये. तो वहां पर तो स्टे मतलब पूरा जैसे कॉटेज टाइप का बना होता है. ठीक है, अभी हिल स्टेशन पे. लेकिन ये जैसे ट्राइब्स वगैरह में या गांव में क्यों बनाया जाता है, जैसे कोई जानवर है, जंगली जानवरों से बचने के लिए, कि उन जैसे कई बार होता है कि गांव में जैसे शेर आता है या टाइगर वगैरह, तो वहां से उनको उनसे बचने के लिए लोग जैसे गांव में अगर अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो वहां पे उन चीजों से बचने के लिए ये जो है ऊपर मचान बनाया जाता है, स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं. इस तरह से बनाया जाता है ये मकान इसके पेड़ों के ऊपर, ताकि उन पर नजर रखी जा सके. ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि आदमखोर बाघ या आदमखोर शेर, तो इस तरह से उनको मारने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए ये ऊपर बनाया जाता है, ताकि वो एकदम से उन पर अटैक न कर पाए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये बोला गया कि 6 आदमी जो है एक वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म में बैठे हुए थे, यानी कि इस पे स्कैफोल्डिंग पे, मचान पे बैठे हुए थे. ओके, द प्लेटफॉर्म हैड बीन हेस्टली बिल्ट ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे. और हेस्टली मतलब क्या होता है, देखो, जल्दबाजी में. ठीक है, कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, यानी कि जो स्कैफोल्डिंग, जो मचान बनाया हुआ था, ये बहुत जल्दी में और दिन के समय बनाया हुआ था. नाउ इन द गैदरिंग ट्विलाइट, और अब जो है ट्विलाइट मीन्स होता है जैसे धूप खत्म हो जाती है और शाम का टाइम होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्विलाइट. द मैन न्यू दैट देयर लॉन्ग वेट वुड सून बी ओवर. तो ये लोग जब वहां ऊपर बैठे हुए थे, अब शाम होने वाली, मतलब शाम हो गई थी, तो इन लोगों को पता था कि अब इनका वेट, जिस चीज का ये वेट कर रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है. यानी कि जिस चीज के लिए यहाँ पे आए थे, हंटिंग के लिए आए हुए हैं. अब हंटिंग किस चीज का, आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए, बिलो देम सम 30 meters अवे स्टूड अ giant ant hills. It was on his that the man's attention was focused. अब देखिए, बिलो देम कि इसके नीचे, कि देखो, सम 30 meters अवे, यानी कि 30 मीटर की दूरी पे स्टूड अ जायंट एंट हिल्स, कि यहाँ पे क्या था, एंट हिल्स थी, यानी कि
चींटियों ने मिट्टी के घर बनाए होते हैं और ये बहुत बड़े-बड़े होते हैं कई-कई जगह पे आपने मूवीज में या आप जैसे कार्टून वगैरह देखते हैं तो उसमें भी कई बार दिखाया जाता है, ठीक है? तो ये जो है वहाँ से 30 मीटर की दूरी पे यहाँ पे जायंट जो है एंट हिल्स थी। इट वाज ऑन दिस दैट द मेंस अटेंशन वाज फोकस्ड और जो ये आदमी जो ये लोग 6 लोग जो यहाँ पे बैठे हुए थे तो इनका जो मेन फोकस था ये उस एंट हिल को देख रहे थे, ठीक है? ये उसी की तरफ देख रहे थे सारे के सारे। वन ऑफ मैन licked his lips nervously। अब जैसे बोलते हैं ना कि उनमें से एक आदमी ने अपने जैसे लिप्स के ऊपर अपनी जीभ फेरते हुए जीभ फेरी। एंड द एंट हिल्स ही न्यू हैड लॉन्ग एगो बीन abandoned बाय एंट्स, ठीक है? अब वो जानते थे कि जो एंट हिल है जो ये चींटी का घर है तो वहां पर चींटियां अब इसको छोड़कर जा चुकी हैं और अब वो क्या थे, नाउ इट वाज सिंपली अ हॉलो सेल लाइक अ केव। हॉलो मतलब होता है खाली, खोखला जिसको बोलते हैं, अंदर से खाली। तो अब ये जो एंट हिल्स थी जब यहाँ पे जो चींटियां थी जो एंट्स थी वो यहाँ से चली गई हैं तो अब वो क्या है, हॉलो है यानी कि खोखली खाली है। सेल लाइक अ केव, अब कैसी है वो, एक केव की तरह है, ठीक है? इनसाइड देयर लिव्ड जंगल डेमन्स, ठीक है? तो अब उसके अंदर क्या रहते हैं, देयर लिव जंगल डेमन्स। अब देखो वहां पर जंगली, आप भूत बोल लीजिए या मतलब जो भी भूत ही लगा लीजिए, पिशाच वगैरह जिसको बोलते हैं कि वहां पे जंगली भूत रहते हैं क्या, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, सनसेट वाज द टाइम फॉर द डेमन्स टू अपीयर। अब देखिए सनसेट वाज द, अब सनसेट वाज द टाइम्स फॉर द डेमन्स टू अपीयर, डेमन्स टू अपीयर, ठीक है? तो अब जब सनसेट के बाद यानी कि अंधेरा जब हो जाता है, सनसेट जब हो जाता है तो उसके बाद डेमन्स जो है वो अपीयर होते हैं, मतलब डेमन्स दिखाई देते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर कहाँ से निकलते हैं, अपनी केव से, ठीक है? अपने सेल्टर से जहाँ पे भी होते हैं, ठीक है? अब इट वाज 9 अक्टूबर 1920। अब यहाँ पे डेट बताई गई है कि ये जो दिन है वो 9 अक्टूबर 1920 का दिन है। एवरीवन इन द इंडियन विलेज ऑफ गोदावरी न्यू अबाउट द जंगल डेमन्स। अब हर एक जो है, हर किसी को गोदावरी विलेज के जो डेमन्स थे, जंगल के जो डेमन्स थे उनके बारे में पता था, ओके, ठीक है? दे हैड हर्ड देयर हाउस एंड देयर स्ट्रेंज येल्पिंग क्राइज। अब देखिए कि उन्होंने हाउस, हाउस किसको बोलते हैं, हाउस जो जैसे वुल्फ वगैरह होते हैं ना तो इनकी जो आवाज होती है, जो रोने की सी आवाजें निकालते हैं उसको बोलते हैं हाउल, मतलब तेजी से रोते हैं, ये बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, ठीक है? तो एंड आप जब डिस्कवरी चैनल का भी देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा इनके बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर इनके बारे में जैसे आप देखोगे तो वहाँ पे सब आपको पता लग जाएगा। They had heard their howls and their strange yelping cries, ठीक है? कि इनका चिल्लाना, गुर्राना और रोने की आवाजें इन सब ने सुनी हुई थी गांव के लोगों ने। और देखिए ये जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समरी में बोला था, ये स्टोरी है ही इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा, ओके? तो several peoples had actually seen the demons। तो कुछ लोगों ने, देखो several peoples यानी कि कुछ लोगों ने एक्चुअल में इन डेमन्स को देखा हुआ था, यानी कि इन भूतों को देखा हुआ था, ओके, ठीक है? दे वर इन अपीयरेंस हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। अब देखिए वो दिखने में कैसे थे, दे वर इन अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब होता है उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना उसको बोला जाता है अपीयरेंस, यानी कि बनावट जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है? बॉडी अपीयरेंस। तो दे वर इन अपीयरेंस हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कैसे था, हाफ ह्यूमन, आधा इंसान का था एंड आधा जानवर का था। दस सुपरस्टिशियस वुड नो लॉन्गर वेंचर into the forest for fear of them। अब सुपरस्टिशियस बोलते हैं अंधविश्वास, ठीक है? तो वहां के जो गांव के जो लोग थे जो उसके बारे में उन्होंने सुना, जब उनको देखा तो उनका अंधविश्वास या जो धारणाएं होती है ना गांव में, जैसे कोई लोग इन चीजों को देख ले तो बहुत ज्यादा बात फैल जाती है और लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही सब बोला गया कि जब इन अंधविश्वासों को, इनके बारे में जब लोगों ने सुना तो नो लॉन्गर वेंचर इनटू द फॉरेस्ट फॉर फियर ऑफ देम। तो लोग इनके बारे में जो है बहुत ज्यादा क्या करने लगे, डरने लगे इन सब चीजों के बारे में सुन के, मतलब इस स्टोरी को सुन के, इस कहानी को सुन के, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे फिर द फॉरेस्ट वाज bathed in a deep red glow from the setting sun। देखिए जब सनसेट हुआ तो जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट था तो bathed in a deep red glow। देखो डीप रेड ग्लो, जब सनसेट होता है तो आपने देखा होगा तो सूरज के आसपास जो सन होता है उसके आसपास एक रेड कलर का ना लाइट सी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि डीप रेड ग्लो, ठीक है? तो फ्रॉम द सेटिंग सन, तो चारों तरफ वो लालिमा फैल गई, ठीक है? एंड द फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट बैट फ्लैप पास द वेटिंग मैन।
अब देखिए फ्रूट बैट्स क्या होता है, चमगादड़, ठीक है। तो अब जो है पहला चमगादड़ उन लोगों को दिखा जो वेटिंग मैन थे, यानी कि जो इंतजार कर रहे थे, जो लोग वहां पे बैठे हुए डिमंस का, उनको चमगादड़ उड़ते हुए दिखाई देने लगे। तो जो बैट्स होते हैं वो कब उड़ते हैं, वो भी रात को ही उड़ते हैं, ठीक है। सडनली देयर वाज अ मूवमेंट इन द नैरो एंट्रेंस ऑफ द एंट हिल। अब देखिए अचानक से जो एंट हिल थी वहां पर कुछ आहट या कुछ उनको जो है मोमेंट्स दिखाई दी, ठीक है, या सुनाई दी। द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म स्टिफन, वन ऑफ देम ड्रू इन द ब्रेथ शार्पली, ठीक है। अब देखिए स्टिफन होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि अवेयर होना या सतर्क होना, मतलब, ठीक है। तो वो लोग जो है जैसे उनको आवाज सुनाई थी वो लोग सतर्क हो गए, ठीक है। एंड अब आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। Stephen, one of them drew in his breath softly, while another tightened his grip on the stock of his rifle. अब देखिए कुछ लोग जब उस मोमेंट को सुन के, यानी कि उनको लगा कि अब डेमंस बाहर आ गया, उस अपनी केव में से डेमंस बाहर आ रहा है, तो कुछ तो डर के मारे, जैसे ना ऐसा होता है ना कि एकदम से अपनी जो भी उनके पास सामान था, जो भी चीजें उन्होंने अपने हंटिंग के लिए रखी होगी, तो वो एकदम से सतर्क हो गया। कुछ ने क्या किया कि गहरी लंबी गहरी सांस ली, तो ब्रीथ साफली, ठीक है, लंबी गहरी सांस ली जैसे डर के मारे जैसे होता है ना। एंड कुछ ने क्या किया, वाइल अनदर टाइटन हिज ग्रिप ऑन द स्टॉक ऑफ हिज राइफल, और किसी ने अपनी राइफल के ऊपर अपने जो है हाथ कस के रख लिया, यानी कि हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए राइफल की, क्योंकि अंदर से डिमंस आने वाला है या डिमंस आने वाले हैं। अब डिमंस मतलब जैसे मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ, भूत पिशाच या वैम्पायर, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए आपकी एंट हिल थियरी। ये देखिए चींटियों का घर मिट्टी का बना होता है, ये देखिए मिट्टी के बना देते हैं ऐसे बड़े बड़े, और ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। ये है एंट हिल्स, ओके। अब देखिए ये समथिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द एंट हिल्स। अब देखिए कुछ बाहर आ रहा था एंट हिल में से, कुछ कोई चीज बाहर आ रही थी। इट वॉज अ फुली ग्रोन वुल्फ। और ये क्या था, ग्रोन वुल्फ मतलब यंग जिसको बोलते हैं, कि एक यंग वुल्फ था, ठीक है। एंड बिहाइंड इट केम अ सेकेंड वुल्फ, इसके बाद एक दूसरा वुल्फ इसके पीछे आया। एंड देन टू स्मॉल कप्स, उसके बाद दो छोटे इनके जो बच्चे थे, वुल्फ के जो बच्चे थे वो बाहर आए। देन समथिंग एल्स इमर्ज, उसके बाद इनमें कुछ और बाहर, इमर्ज मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो उनमें से कुछ और मतलब बाहर आए। इट वॉज अ डेमन, इट वॉज अ डिमन, ठीक है। तो ये क्या थे, ये डिमन थे, ठीक है, ये डिमंस थे जो इनके बाद बाहर आए। पहले एक यंग भेड़िया बाहर आया, उसके बाद दूसरा भेड़िया आया, और उसके बाद दो बच्चे उनके आए हैं, और उसके बाद दो डेमंस उनके साथ आए हैं, ठीक है। जस्ट एज द विलेज हैड सेड, हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, जैसे कि गांव वाले बता चुके थे, गांव वाले बोलते थे, वो आधे जानवर थे और आधे इंसान थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर द डेमन वॉज फॉलोड बाय अ सेकेंड मॉन्स्टर। ये जो डेमन थे ये किसको फॉलो कर रहे थे, सेकेंड मॉन्स्टर को फॉलो कर रहे थे, मच स्मॉलर देन द फर्स्ट। और जो सेकेंड बोथ ऑफ द क्रिएचर हैड मेटेड हियर विद कवर्ड देयर फेसेस एंड बोथ वॉक्ड ऑन ऑल फोर्स। दे लुक्ड अराउंड cautiously before bounding after the wolves। अब देखिए द डेमन वॉज फॉलोड बाय अ सेकेंड मॉन्स्टर, जो डेमन थे वो सेकेंड मॉन्स्टर को फॉलो करते, मच स्मॉलर देन द फर्स्ट, जो कि सेकेंड दूसरे वाले से थोड़ा सा छोटा था। बोथ ऑफ द क्रिएचर, ये दोनों के दोनों जो प्राणी थे, हैड मैटेड हेयर। मैटेड मतलब हेयर मतलब होता है जैसे उलझे हुए बाल, है ना। अब जैसे कोई किसी के हेयर है काफी टाइम से धोए हुए नहीं होंगे तो कैसे हो जाते हैं, जैसे आपने बाबा वगैरह ऋषि वगैरह जो होते हैं ना, आप कहीं पे जैसे रिलीजियस कहीं पे प्लेसेस पे जाते हो, तो वहां पे आप देखते हो कि ऋषि मुनि बैठे होते हैं, उनके बाल कैसे होते हैं, एकदम उलझे हुए होते हैं ना, तो वो होते हैं मैटेड हेयर, ठीक है। तो इनके बाल ऐसे थे, विच कवर्ड देयर फेस, जो कि उनके फेस को कवर किया हुआ था उन्होंने पूरा, उनके बाल उनके मुंह पे पूरे ढका हुआ था। एंड द बोथ वॉक्ड ऑन द ऑल फोर्स, और वो अपने हाथ पैर, यानी कि चारों, जैसे ये भेड़िया चल रहे थे ना ऐसे ही चल रहे थे, कि हाथ पैरों से चल रहे थे। दे लुक्ड अराउंड कॉशियसली, और वो अपने चारों तरफ देख रहे थे, बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वुल्व्स, कि उनके चारों तरफ देख रहे थे कॉशियसली, मतलब जैसे होता है ना कि डर से, डर के मारे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डर के मारे वो चारों तरफ देख रहे थे, और उसके बाद वो इन लोगों के पीछे चले गए, मतलब वुल्व्स के पीछे पीछे वो भी चलने लगे, ठीक है। अब देखिए
नेक्स्ट पैराग्राफ है, द सिक्स मैन रिएक्टेड इन डिफरेंट वे। अब जो ये 6 आदमी, जो ये 6 मैन जो स्कैफोल्डिंग पे बैठे थे, मचान पे बैठे हुए थे, इन्होंने इन 6 में इन 6 लोग जो थे, इन्होंने अलग अलग रिएक्शन दिए, डिफरेंट वे रिएक्ट, अलग अलग रिएक्शन दिए टू एम देयर राइफल्स एट द स्ट्रेंज क्रिएचर्स। दो ने जो है अपनी जो राइफल थी उनके ऊपर तान दी, उनको शूट करने के लिए, ठीक है। तो वन क्विकली सिग्नल देम नॉट टू शूट। अब उनमें से एक ने सिग्नल दिया उनको कि नहीं, उनको शूट नहीं करो। देन ही बिगेन टू राइट इन हिज नोटबुक। और वो फिर अपने, जिसने उनको मना किया ना कि शूट नहीं करना उनको, वो अपनी नोटबुक में फिर कुछ लिखने लगा। वन मैन टू फ्राइटेंड टू लुक बरीड हिज फेस इन हिज हैंड। और एक इनमें से इतना डर गया कि उसने अपना मुंह जो है अपने हाथ से ढका लिया या बंद कर लिया। The rest stayed in disbelief, so the stories were true. They had seen the monster for themselves. अब बाकी जो बचे हुए थे वो ये सोचने लगे कि इसका मतलब जो हमने स्टोरी सुनी हुई है, जो हमने कहानियां सुनी हुई है, वो सच है, कि आज जो कहानियां हमने सुनी हुई थी वो हमने अपनी आंखों से देख भी ली और जो कि सच है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैन विद द नोटबुक वॉज द रेवरेंड। अब देखो रेवरेंड क्या होता है, अब यहाँ पे बोला गया कि द मैन विद द नोटबुक वॉज द रेवरेंड सिंह। अब ये जो रेवरेंड वर्ड है ना, ये रिलेटेड है, जैसे बोलते हैं द नेम ऑफ क्रिश्चियन क्लर्जी, ठीक है, कि क्रिश्चियन सोसाइटी में ये जैसे प्रीस्ट के लिए बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसको जैसे बोला जाता है ना कि रेस्पेक्टेड जिसको बोलते हैं, सम्मानित जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मौलवी हो गए, पुजारी जो भी होते हैं, प्रीस्ट जो भी हो गया, तो उनको बोला जाता है रेवरेंड, ठीक है। ये बड़ा मतलब ऑनर एक होता है उनका, ठीक है। तो रेवरेंड सिंह। तो ये जो नोटबुक थी, जो द मैन विद द नोटबुक, जो नोटबुक के साथ थे, वो थे रेवरेंड सिंह, ठीक है। तो आप इसको प्रीस्ट, पुजारी या रेस्पेक्टेड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर सिंह जैसे बोला जाता है इनको, मिस्टर सिंह, ठीक है। तो एज अ प्रीस्ट इन द विलेज ऑफ गोदावरी, ये क्या थे देखो, एज अ प्रीस्ट, ठीक है, कि प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, पादरी, मौलवी, जो मतलब पूजा करते हैं जो, ठीक है, इन द विलेज ऑफ गोदावरी, ठीक है, गोदावरी की जो विलेज के प्रीस्ट थे ये। अब देखिए यहाँ पे, he had listened to the tales and chatter about demons, ठीक है। अब देखो कि उन्होंने जो टेल्स होता है, स्टोरीज है ना, कि उन्होंने इन डिमंस की स्टोरीज के बारे में सुना हुआ था, अबाउट डिमंस, एंड हैड बीन डिटरमाइंड टू प्रूव दैट द स्टोरीज वेर नॉनसेंस। अब वो ये सोचने में लगे हुए थे कि वो ये चाहते थे कि मतलब ये कहानियां जो उन्होंने सुनी हुई है ना, तो ये सुपरस्टिशन, उनको लगे कि ये ऐसी बकवास कहानियां हैं, लोगों ने ऐसी मतलब बनाई हुई हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कि कोई भी डिमंस वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी। Even so, it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's lair and wait with him while he observed them for himself. Okay. Okay. तो अब देखिए, even so it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's लेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो थे, पहले तो ये चाहते थे कि जो भी ये कहानियां वगैरह, जो भी इन्होंने टेल्स वगैरह, जो स्टोरीज वगैरह सुनी हुई थी, वो सब झूठी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बाद में कि इवन सो इट हैड टेकन अ गुड डील ऑफ परसुएशन टू फाइंड मैन हु वुड टेक हिम टू द डेमन्स लेयर। डेमन्स लेयर, अब वो वहां पर, अब वो ऐसे, परसुएशन मतलब होता है जैसे बढ़ावा देना किसी चीज को या प्रोत्साहित करना किसी चीज को, ठीक है। अब डेमन्स लेयर क्या होता है, लेयर मीन्स होता है यहाँ पे माउंट जो होता है ना, जिसको बोला जाता है कि जैसे एंट हिल में वो रह रहे थे, तो जिसको केव, जो जंगली जानवर जो ये होते हैं ना, इनकी जो गुफा होती है ना, जो केव होती है, उसको बोला जाता है मांद, माउंड। तो लेयर मतलब यहाँ पे उनका रहने का जगह, ठीक है। तो वो है, तो ये चाहते थे कि अब वहां पर इनको जो है कोई वहां पर इनको वहां तक कोई ले जा सके जहां पर कि इनके रहने की जगह है। ओके। तो देखिए, मतलब ये जो मिस्टर रेवरेंड थे, ये इन लोगों ने, मतलब उन्होंने लोगों को बोला था कि वो डिमंस के जो मतलब घर है, जो माउंड है, जो लेयर है, वहां तक इनको ले जाएं, एंड वेट विद हिम व्हाइल ही ऑब्जर्व देम फॉर हिमसेल्फ। और वो उनके बारे में जो उन्होंने सुना था, वो उसको खुद से ऑब्जर्व करना चाहते थे। बैक एट गोदावरी, द रेवरेंड सिंह इग्नोर्ड द excited talk of his 5 companions and read through the notes he had scribbled at the time.
अब देखिए क्या हुआ, जब उन्होंने वहाँ पे सब कुछ अपने आँखों से देख लिया, ठीक है? तो जब वो वापस आ रहे थे ना अपने विलेज की तरफ, तो मिस्टर रेवरेंड जो थे, यानी कि मिस्टर सिंह जो थे रेवरेंड, ठीक है? तो वो इग्नोर कर रहे थे उन सब की, जो उनके जो 5 कंपेनियंस थे, 6 मैन थे ये, तो एक तो रेवरेंड हो गए, और बाकी इनके जो 5 कंपेनियंस थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। तो वो बातें कैसे बना रहे होंगे? देखो, अब जब डिमंस को उन्होंने देखा है, तो वो अब उनकी वैसी बातें होंगी ना कि लोग सच बोलते थे कि इस गाँव में तो यहाँ पे जो है एंट हिल के पास जो है डिमंस का माउंट है, यानी कि डिमंस का रहने का घर है, और ये आधे जो है इंसान थे, आधे जानवर थे, और चारों मतलब हाथ पैरों से चल रहे थे। तो वो डरे हुए जैसे कोई होता है ना, जब हम कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं तो हम कैसी बातें कर रहे होते हैं, उसी के बारे में हम, उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं, है ना? तो ये नॉन स्टॉप उसी के बारे में बात कर रहे थे, और जो मिस्टर रेवरेंट थे ये इन सबको इग्नोर कर रहे थे, उनकी बातों को सुन नहीं रहे थे, एंड रीड थ्रू द नोट्स ही हैड स्क्रिबल्ड एट द टाइम। अब वो क्या कर रहे थे, वो जो उन्होंने नोट्स लिखे हुए थे, नोट्स कौन से, जब वो उन्होंने डिमंस को वहां से निकलते हुए देखा ना, तो वो वहां पे पहले जो आपके पहले पेज में आया ना कि वो जो है अपने बुक में लिखने लग गए, तो वो वही चीजें जो उन्होंने स्क्रिबल मतलब लिखना कि तेजी से, जो मतलब उन्होंने जो भी उस टाइम पे लिखा होगा, तो वो उसको पढ़ते हुए चल रहे थे, जो उन्होंने नोट्स बनाए थे, उन्होंने नोट्स बनाना मतलब उस समय जो नोट्स लिखा हुआ था वो उसको पढ़ते हुए चल रहे थे। ओके, the creatures were hideous beings he had written. Both of them ran on all fours. Of one he had put hand, foot, and body like a human being, but the head was a big ball of something covering the shoulders. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है वो लोग कैसे रहते थे, छुपे हुए स्थानों पे, hideous being, ठीक है? एंड ही हैड रिटन, उन्होंने लिखा, बोथ ऑफ देम रैन ऑल फोर्स, वो अपने दोनों हाथ पैरों से चल रहे थे, दो मतलब चारों, ठीक है? दो हाथ और दो पैर, तो चारों मतलब जो है अपने हाथ पैरों से चल रहे थे वो दोनों बच्चे, मतलब जो थे। Of one he had put hand, foot, and body like a human being, but he had was a big ball of something covering the shoulders. अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये कह रहे हैं कि मतलब अपने दोनों हाथ पैरों से चल रहे, दोनों के दोनों बच्चे जो अपने चारों हाथ पैरों से चल रहे थे, एंड कैसे लग रहे थे, वो आधे इंसान और आधे जानवर, और उनका जो उनका हेड था, जो उनका सर था, वो कैसे लग रहा था, बिग बॉल, एक राउंड शेप में लग रहा था। क्यों लग रहा था राउंड शेप में? क्योंकि उसके ऊपर उनके बिखरे हुए बाल, मैटेड हेयर जो बोला गया था ना कि मैटेड हेयर था, हेयर लटके हुए थे, यानी कि वो उसकी वजह से जो बाल उनके शरीर के ऊपर से बिखरे पड़े थे ना, सर से और नीचे बैक इसमें नेक तक, तो वो कैसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था गोल बॉल हो जैसे, बिग बॉल, ठीक है? जो जिन्होंने क्या कर रखा था, समथिंग कवरिंग द शोल्डर्स, उनके कंधों को जिन्होंने ढका हुआ था। ही वॉज कन्विंस्ड हाउएवर देन द क्रिएचर्स वेर नॉट डिमंस। अब देखो कन्विंस्ड, वो जो है, जो ये मिस्टर जो है ये सिंह थे, ये जानते थे कि वो डिमंस नहीं है, वो क्या थे, वो पता था उनको कि वो क्या है, वो इंसान है, ठीक है? जिनको कि क्या किया गया है, भेड़ियों ने, या तो भेड़िए ले गए होंगे अपने साथ उठा के बचपन में, या फिर कहीं जंगल में छूट गए होंगे, या कोई जैसे किडनैप करके ले गया होगा कहीं पे, उसने जंगल में छोड़ दिया होगा, वहां उन भेड़ियों ने उनको पाल दिया, ठीक है? तो वो ये जानते थे, ये वो जान चुके थे कि वो डिमंस नहीं है, उनको पता था, मिस्टर रेवरेंड को ये पता लग चुका था, यानी कि वो ये जानते थे कि ये जो बच्चे हैं ये क्या है, ये डिमंस नहीं है, ठीक है? तो देखो, ही वॉज कन्विंस्ड हाउएवर दैट द क्रिएचर वर नॉट डिमंस, ठीक है? वो ये जानते थे, ये वो जान चुके थे। वट ही फेल्ट श्योर ही हैड सीन वेयर टू चिल्ड्रन अबाउट 4 और 5 ईयर ओल्ड, वो जानते थे कि उनको पता था कि वो डिमंस नहीं क्या है, बच्चे हैं छोटे, एक 4, देखो अबाउट 4 और 5 ईयर ओल्ड, जो कि एक 4 साल का है और एक 5 साल का, जो बड़ा था 5 ईयर्स का, छोटा वाला 4 ईयर्स। अब देखो इसकी एक जो है आपकी, इसका बेस्ट एग्जांपल पता क्या है? आपने मोगली जंगल बुक, सब बच्चों ने, आप लोगों ने देखी हुई है मूवी, है ना? मोगली इसका एग्जांपल है। मोगली भी क्या था, जंगल में भटक गया था ना, मोगली भी जंगल में भटक गया था, फिर उसको किसने पाला था, वो उसने ही पाला था, वो तो आपने स्टोरी अच्छी तरह से देखी हुई है। अब मोगली कैसा था, वो जानवरों की तरह बिहेव करता था, नहीं करता था, है ना? पूरा बिहेव वैसे ही करता था जैसे एनिमल्स करते हैं, वैसे ही बिहेव करता था। वो बोल नहीं पाता था, जब वो बाद में गांव में गया तो वहां से फिर उसने बोलना वोलना वैसे सीखा, मतलब मूवी में तो दिखाया हुआ नहीं कि वो बोलता था, लेकिन जो भी बच्चे या तो जानवरों से या किसी इंसान ने उनको किडनैप करके जंगल में छोड़ दिया, तो वो अगर जानवरों ने उनको पाला है तो वो बच्चे जो हैं बोल नहीं पाते, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है बोलने में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ
एग्जाम्पल्स कुछ बच्चों की पिक्चर्स दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, वो मैं कुछ टाइम पहले अभी मैं कुछ काम कर रही थी तो मुझे ये पिक्चर्स दिखी थी, तो मैंने ये रख ली थी आप लोगों के लिए। ये देखिए, जैसे ये बच्चा है, देखिए देखिए वुल्फ्स ने से पाला हुआ है, तो ये देखिए कैसे ये चल रहा है, देखो पेड़ों के ऊपर से ऐसे, है ना, ये देखिए। तो ये ऐसी हरकतें, इनके मूवमेंट्स जो हैं, बॉडी मूवमेंट्स पूरे वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि वुल्फ्स के होंगे। ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही हाउल करेगा, ठीक है, ऐसे ही जंप करेगा, और ऐसे ही जैसे ये अटैक करते हैं ना हंटिंग जैसे, बिल्कुल वैसे ही करेगा ये भी। और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, ये देखिए यहाँ पे ये बच्ची जो है, ये जंगल में कोई किडनैप करके ले गया था और फिर जंगल में ही छोड़ दिया था इस बच्ची को। और वहां पे एक मंकी का जो ट्रूप था, यानी कि जो मंकियों का एक झुंड था, बंदरों का झुंड, उन्होंने इसको पाला था। तो ये सेम वैसी ही एक्टिविटी करती थी जैसे बंदर करते थे, ठीक है, सेम वैसे ही इधर से उधर उछलना कूदना, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक बच्ची है जिसे कि डॉगी ने पाला था। ये देखिए, ये जंगल में कोई किडनैप करके ले गया होगा, वहीं पे छोड़ दिया, और फिर डॉगी ने इसको पाला। तो इसकी पूरी देखिए, पूरा ऐसे ही हाथ पैरों से चलती थी, और पूरी की पूरी इसकी जो मूवमेंट्स थी बॉडी के पूरे डॉगियों की तरह ही ये बाग करती थी, बोलती नहीं थी, ठीक है, ये बाग करती थी, देखिए, ठीक है। तो ये बच्चे भी ऐसे ही थे। एक बच्चा 4 साल का था इनमें से, और एक 5 साल का था, जो कि कभी जंगल में किडनैप करके या छूट गए होंगे, जो भी हुआ होगा, जो भी इंसिडेंट हुआ होगा, तो ये फिर उन वेडियो ने उनको पाला होगा, ठीक है, वुल्फ ने इनको पाला हुआ। फ्रॉम द वे द चिल्ड्रन हैड मूव्ड, सिंह बिलीव्ड दैट दे हैड बीन लिविंग विद द वुल्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इनको पता था कि किसी तरह से ये बच्चे जंगल में आए होंगे और यहाँ पे जो यहीं छूट गए होंगे, और फिर इन्होंने भेड़ियों के साथ ये बच्चे पले बड़े हैं, और इस वजह से ये काफी टाइम से मतलब भेड़ियों के साथ रह रहे हैं, इसलिए ऐसे हो गए। वुल्फ मतलब भेड़िया, ठीक है। ही हैड नो डाउट अबाउट व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। अब उनको इस बारे में कोई डाउट नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना है। ही मस्ट रेस्क्यू देम। अब वो क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये, उन्हें पता था कि ये डिमंस नहीं है, ये क्या है, ह्यूमंस है, ठीक है, ये इंसान है। और वो अब उसको उनको रेस्क्यू करना चाहते थे। रेस्क्यू मतलब क्या होता है, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना, ठीक है, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना। तो वो अब उनको रेस्क्यू करना चाहते थे, यानी कि उनको बचाना चाहते थे। वो अब सब कुछ जानते हुए उनको भेड़ियों के साथ, वुल्फ के साथ तो नहीं छोड़ सकते थे, है ना। अभी गांव के लोगों को तो पता नहीं था, वो सोचते थे कि ये भूत है कोई, या जो है पिशाच हैं, या जो वैम्पायर हैं, है ना। तो वो अलग अलग, लेकिन ये थे, तो इन्होंने जो है बोला कि नहीं, ये जो है इंसान है और इनको बचाना चाहिए, ठीक है, इनको रेस्क्यू करना चाहिए। तो चलिए अब जो है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये देखिए, he didn't even consider leaving them to go on living as wild animals, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे था कि अब he didn't even consider leaving them to go on living as wild animals, कि यानी कि वो उन लोगों को, यानी कि उन दो बच्चों को जंगली जानवरों के साथ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। लिविंग देम टू गो ऑन लिविंग एज वाइल्ड एनिमल, कि जंगली जानवरों की तरह उनको, उन दो बच्चों को जंगली जानवरों की तरह रहने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। द नेक्स्ट डे ही ट्राइड टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्रॉम अमंग द मैन ऑफ द विलेज, ठीक है। अब उन्होंने दूसरे दिन क्या किया, उन्होंने गांव के कुछ लोगों को, रेस्क्यू पार्टी मतलब, पार्टी से मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप की एक रेस्क्यू, मतलब उन्होंने टीम जिसको बोलते हैं, रेस्क्यू टीम बनाने की कोशिश करी, अपने गांव के लोगों से बात करी कि उन बच्चों को बचाना चाहिए। नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम कैप्चर ऑफ वुल्फ चिल्ड्रन, लेकिन किसी में, उन गांव में से, वहां पे उन गांव के जो विलेज पीपल थे, उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ उन बच्चों को, वुल्फ के बच्चों को, यानी वुल्फ चिल्ड्रन को, भेड़िए के बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। दे स्टिल बिलीव दैट द क्रिएचर वेयर एवल स्पिरिट, क्योंकि वो क्या जानते थे, जो गांव वाले थे, वो अभी भी यही समझते थे कि वो एक आत्मा है, ठीक है। वेल, एवल स्पिरिट क्या होता है, मतलब कोई बुरी आत्मा है, ठीक है। क्योंकि गांव वाले अभी भी यही सोचते थे, जब इन्होंने बताया, मिस्टर सिंह ने उनको बताया कि वो इंसानों के ही बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे नहीं है, तो तब भी वो लोग ये मानते थे कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, वो एक बुरी आत्माएं हैं और हम वहां पे नहीं जाएंगे। The Reverend Singh was forced to seek help from another village 7 miles away. अब जो मिस्टर सिंह थे, इन्होंने क्या किया, ये 7 miles away, यानी कि एक दूसरे विलेज से इन्होंने मदद मांगी, दूसरे गांव के लोगों से उन्होंने हेल्प ली, रेस्क्यू टीम बनाई, जो कि वहां से कितनी दूर था, 7 miles, ठीक है, जो कि 7 किलोमीटर वहां से दूर था। अ वीक लेटर द हंटिंग पार्टी एडवांस ऑन द लायर, ठीक है, लेयर। अ वीक लेटर, अब एक मतलब
कुछ टाइम बाद या एक हफ्ते बाद द हंटिंग पार्टी एडवांस्ड। अब एडवांस्ड क्या होता है, यानी कि जो वो जो माउंट थी ना, जो गुफा थी वहां पे ऑन द लेयर, कि उस गुफा के जो वहां मतलब सामने गए। एज दे नियर द एंट हिल दे स्प्रेड आउट इन अ सर्कल। अब वो वहां पर उस माउंट के पास गए, उस केव के पास गए, एंट हिल के पास गए, और वहां पर उन्होंने एक सर्कल बना दिया उसके चारों तरफ, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि गोल घेरे में खड़े हो गए चारों तरफ से, ठीक है, सर्कल बना के खड़े हो गए उसके चारों तरफ। दे मूव कॉशियसली बीटिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम। अब वो क्या करने लगे कि तेजी से जो है, जैसे बोलते हैं ना कि जोर जोर से कुछ बजाने लग गए, जैसे टीन या ड्रम, इस तरह से तेज तेज आवाजें करने लगे उस गुफा के बाद। देखिए जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं ना, जो जंगलों में रहने वाले जो ट्राइब्स होती हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। उनका क्या होता है, जैसे विलेज पीपल्स या ट्राइब जो होते हैं, ये जंगली जानवरों को, जैसे गांव में कई बार क्या होता है कि जंगली हाथी घुस आते हैं, जंगली जानवर जैसे ये भेड़िया वुल्फ वगैरह हो गए, ये घुस आते हैं, ठीक है। तो उनको भगाने के लिए, वहां से उनको हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, जोर जोर से जो है या तो शोर मचाना स्टार्ट करते हैं, जैसे थाली है, ड्रम है, टिन है, कुछ भी है, उसको बजाना स्टार्ट करते हैं। तो ये शोर सुन के जानवर ना फिर वापस भागते हैं। तो सेम इन्होंने भी यहाँ पे ऐसे ही किया कि जोर जोर से ये कुछ बजाना स्टार्ट किया। द एडवांस देखो फ्लैट एंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स इनटू द ओपन। अब देखो इस तेज आती हुई आवाज से कुछ जो छोटे छोटे जानवर थे वो क्या गए, हो गए फ्लैट एंड, मतलब घबरा गए, डर गए, ठीक है। एनिमल्स इनटू द ओपन, और वो क्या हुए, अपनी गुफा से, अपनी केव से बाहर आ गए, ठीक है। बट नो वुल्व्स अपीयर्ड, लेकिन जो भेड़िए थे वो अभी तक नहीं बाहर दिखे थे, यानी कि वो अंदर ही थे, अपने माउंट में ही थे, केव में थे, ठीक है। द रेवरेंड सिंह मूव टुवर्ड्स द माउंट। अब रेवरेंड सिंह जो थे, यानी कि जो मिस्टर सिंह थे, वो माउंट की तरफ गए, यानी कि केव की तरफ गए, एंट हिल की तरफ गए। ही ऑर्डर टू मैन टू स्टार्ट डिगिंग एट द एंट्रेंस। उन्होंने दो आदमियों को बोला कि यहाँ पे जो ये एंट्रेंस है ना, जो माउंट की जो एंट्रेंस है, इसको खोदना स्टार्ट करो। दे बिगेन टू हैक टू ग्राउंड नर्वसली। अब वो जो है वहां पर उस जमीन की तरफ मतलब गए, वहां पे नर्वसली, मतलब थोड़ा सा नर्वस हो रखे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था। सिंह एस्योर्ड देम देयर वर नॉट डेमंस बट दिस वाज लिटिल कंफर्ट। उन सिंह ने उनको बोला, मिस्टर सिंह ने उनको बोला कि अरे वहां पे कोई डेमंस नहीं है, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं है वहां पे। तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, लेकिन कैसे, मन में तो था ना उनके, मतलब कि कुछ है अंदर वहां पे, ठीक है। अब वो तो डिमंस का ही सोच रहे थे। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। दे लिटिल कंफर्ट, दे न्यू वेल इनफ दैट देयर वर wolves inside। अब उनको बाकी तो ये ठीक था कि वो कह रहे थे डिमंस नहीं है, लेकिन उनको ये तो पता था ना कि अंदर वुल्फ है, भेड़िए तो अंदर थे, ये तो सबको पता था। एट एनी मोमेंट दे एक्सपेक्टेड एज एंग्री वुल्फ टू इमर्ज। अब उनको पता था कि किसी भी मोमेंट वहां से भेड़िया निकल कर आ सकता है और गुस्से में उन पर हमला कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होता है। Then a wolf did spring out of the lair. The digger jumped back as it ran off into the thick undergrowth। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि देन है, उसके बाद जब वो वहां पे गए और उन्होंने जो है वहां पे एंट्रेंस पे जाके जो है खड़े हो गए और जमीन पे वहां पे, तो एक वुल्फ अंदर से आया, स्प्रिंग आउट ऑफ द लेयर, अपने माउंट से, लेयर मतलब अपने अड्डे से, अपने माउंट से बाहर आया, और उसने क्या किया, जंप किया, कहाँ पे, बैक इज दैट रैन ऑफ इनटू द थिक अंडरग्रोथ, की पीछे की तरफ जो झाड़ियां थी एकदम से उनके ऊपर से निकल के उसने जंप किया पीछे की तरफ झाड़ियों में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे ये देखिए, नोबडी ट्राइड टू स्टॉप इट्स एस्केप, ठीक है, कि किसी ने उस भागते हुए भेड़िए को पकड़ने की कोशिश नहीं की। In fact, some of the men, frightened at the sudden appearance of the animal, began to run away। बल्कि कुछ लोग, जो ये लोग जो गए थे वहां पे, कि इनमें से कुछ लोग डर के मारे भाग गए थे। अपीयरेंस ऑफ एनिमल, कि इस एनिमल के बाहर आते, इस वुल्फ के बाहर आते कुछ लोग डर के मारे भाग गए। बिगेन टू रन अवे, उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया था। सिंह बिगेन टू साउट एट द फ्लीइंग मैन, और सिंह जो थे, मिस्टर सिंह जो थे, उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया था फ्लीइंग मैन। देखो फ्लीइंग मतलब जो भाग रहे थे, जो भागने वालों को बोला जाता है फ्लीइंग मैन, ठीक है, कि जो भाग रहे थे जो लोग, उनको उन्होंने उनके ऊपर चिल्लाया, मतलब जोर से उन्होंने आवाज लगाई। बट स्टॉप्ड एज अनदर वुल्फ इमर्ज, और जैसे ही वो रुके उससे पहले क्या हुआ, अनदर वुल्फ इमर्ज, कि एक अलग, एक दूसरा भेड़िया बाहर आ गया, ठीक है। दिस वॉज द सी वुल्फ। अब सी वुल्फ मतलब वो फीमेल थी, ठीक है, कि ये एक सी वुल्फ थी, ठीक है, कि शी वुल्फ थी, यानी कि एक फीमेल थी। करेजियसली ट्राइंग टू डिफेंड हर यंग्स, जो कि बचाना चाहती थी, या जो बड़े ही साहस के साथ अपने उन बच्चों को बचाना चाहती थी जो उसके अंदर माउंड में थे, यानी कि उसकी केव में थे। शी आस्क्ड हर बैक एंड बेयर्ड हर टीथ
but before Singh could give any order, some of the men shot several arrows at her. और वो जब बाहर आई ना, तो जैसे होता है ना कि मम्मी जो वुल्फ की मदर थी, तो उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए बड़े ही साहस, यानी कि बड़ी ही जैसे बोलते हैं ना ब्रेवनेस, मतलब के साथ बाहर आई और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, सी आज हर बैक, उसने अपनी कमर को मोड़ा। ठीक है, एंड बेड हर टीथ, और बेड हर टीथ मतलब अपने दांत जैसे गुर्राने, जैसे आपने देखा होगा डॉगी गुस्से में होता है तो अपने लंबे लंबे दांत आगे दिखाता है ना, तो ऐसे उसने भी ऐसे किया। बट बिफोर सिंह कुड गिव एनी ऑर्डर, लेकिन इससे पहले कि मिस्टर सिंह कोई ऑर्डर देते, कुछ बोलते उन लोगों को, सम ऑफ द मैन, कुछ लोगों ने जो वहां पे खड़े थे उनमें से कुछ आदमियों ने शॉट सेवरल एरोज एट हर, कि उसके ऊपर कुछ बाण, यानी एरोज क्या होता है, जो तीर कमान होते हैं ना, जो उनको जो है उसके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, सिंह वॉच्ड द एनिमल्स रोल ओवर इन एगोनी। अब एगोनी मतलब होता है दुख, दर्द। अब सिंह जो थे, मिस्टर सिंह जो थे, अब देखिए ये प्रीस्ट थे, तो इनका जो मन होगा वो कैसे होगा, जो पुजारी मंदिर के, तो वो तो वैसे ही भी बड़े वैसे होते हैं ना, ये इन सब कामों में थोड़ा सा दयालु जो होते हैं, तो उनका मन जो है बहुत दुखी हो गया था, और उन्होंने उस एनिमल को, उस जीव को तड़पते हुए देखा था। ही फेल्ट बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ, और उनको अब दुख हो रहा था। ठीक है, कि उनको अब ये गिल्ट फील हो रहा था कि ये जानवर को हमने जो है मारना नहीं था, इसके ऊपर तीर नहीं चलाने थे, एरो नहीं चलाने थे। ही हैड नो इंटेंट टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स। देखो इंटेंट मतलब गिल्ट, जैसे बोलते हैं इंटेंडेड, कि उनको बड़ा गिल्ट हो रहा था, वो किसी भी वुल्व्स को मारना नहीं चाह रहे थे। नाउ ही स्नैच्ड अप अ स्पैट एंड डग फ्यूरियसली इनटू द एंट हिल्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ही स्नैच्ड अप अ स्पैट, अब उन्होंने वहां से जो स्पैट होता है जिसको फावड़ा बोलते हैं ना, तो उसको खींचा और डग फ्यूरियसली, और उसको डग मतलब होता है खोदना, और उसको बड़ी तेजी से खोदना स्टार्ट कर दिया, किसको, एंट हिल को, क्योंकि उनको क्या पता था कि वहां अंदर जो माउंड है उसके अंदर क्या थे, बच्चे थे। ठीक है, तो वहां से उन्होंने उन बच्चों को निकालना था। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए, ये है देखो एरोज यहाँ पे बनाए हुए, देखो ये है एरोज, ये देखिए इनके हाथ में धनुष है ना, ये देखो, ये बोज एंड एरोज, देखो ये है एरोज। ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने ये चलाए थे उसके ऊपर, देखिए। ओके, so the chapter has been completed now. Let's move on to the question answers. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डू यू थिंक वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स। ठीक है, तो यहीं से आंसर बनेगा कि मैन लिक्ड हिज लिप्स बिकॉज ही वाज नर्वस। बस इसमें इतना ही लिखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट डिमॉन्स लिव्ड इन द एंट हिल। ओके, तो इसका कि people knew they were not wolves but did not know what they were, so they called them, they called them demons. Okay, third है आपका, write down 4 sentences from the first part of the passage which tell you that it is evening. तो आप ये बुक से ही लिख सकते हैं पूरा इसमें। ठीक है, बुक से ही आपको लिखना है ये कि दैट इज इवनिंग, क्या बोला गया यहाँ पे, ट्वेलाइट है ना, कि नाउ इन द गैदरिंग ट्वेलाइट एंड सनसेट वाज टाइम फॉर द demons to appear. The forest was banded in a deep red glow from the setting suns. ठीक है, तो वहां पे जो आपको फर्स्ट पेज में सारा कुछ दिया हुआ है ना, तो आपको वो सब चीजें वहां से लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द रेवरेंड सिंह केप्ट अ डायरी ऑफ सम सॉर्ट। ओके, तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं कि मिस्टर सिंह मेड नोट्स टू मेड नोट्स, सो वी न्यू ही केप्ट अ डायरी ऑफ सम सॉर्ट, कि वो क्यों रखते थे डायरी, कि वो कुछ चीजें नोट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे आपको चैप्टर में भी बोला गया है कि वो कुछ बात कर रहे होते हैं तो उन पे ध्यान नहीं देते, वो अपने नोट्स पढ़ रहे होते हैं, तो नोट्स मतलब वो कुछ कुछ चीजें जैसे नोट कर रहे होते हैं। ओके, How did the Reverend Singh, यानी कि मिस्टर सिंह, know the children had been living with the wolves for a long time? कैसे पता लगा उनको कि यहाँ पे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, मिस्टर सिंह knew the children had been living with the wolves for a long time because both ran on all fours, क्योंकि वो हाथ पैरों पे चल रहे थे अपने। ठीक है, तो उनको पता लग गया था कि ये जो है बहुत टाइम से इनके साथ रह रहे हैं, इसलिए इनकी जो है इनकी हैबिट इनके अंदर आ गई है। Why did the villager refuse to help? गांव वालों ने क्यों उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया था, कि मिस्टर सिंह न्यू द चिल्ड्रन, इसका होगा, एक मिनट, कि why did the villager refuse, अच्छा कि the villager refused to help because they believed that the evil spirit not the children. ठीक है, उनको पता था कि वो बच्चे नहीं है, वो क्या है, वो सोच रहे थे कि वो क्या है, स्पिरिट्स है ना, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है। जब उन्होंने उनको बोला कि वो बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो बच्चे नहीं है, वो जो है बुरी आत्माएं हैं, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते।
ठीक है। तो व्हाई डिड द हंटिंग पार्टी बीट द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द हंटिंग पार्टी बीट द ग्राउंड टू द फ्लैटन द वुल्व्स आउट ऑफ देयर लेयर, ताकि वो अपनी जगह से बाहर आ सके, इसीलिए वो बजा रहे थे उनको, है ना, कि वो अपनी जगह से बाहर आ सके। नहीं तो नहीं बाहर आना था, अगर वहां पे खड़े रहते तो कब तक रहते वहां पे, तो बीट करके उसको जोर जोर से वहां पे ड्रम वगैरह बजा के वो डर के मारे बाहर निकल आते थे। ये आपका पूरा का पूरा बुक में ये है कि ये जो ये है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि मिस्टर रेवरेंड, ये मिस्टर सिंह या रेवरेंड सिंह फील बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स। ओके, इसका आंसर है ये कि व्हाई डिड द रेवरेंड सिंह फील बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ, ठीक है, कि क्यों अपने ऊपर एंग्री और गिल्ट फील कर रहे थे। तो यहाँ से लिखेंगे आप रेवरेंड सिंह फील बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स। ओके, okay, with this we complete part 1 of this chapter. See you in the next video. Don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye.